झारखंड में 13 तारीख को पहले चरण की वोटिंग हो गई। 43 सीटों पर वोट पड़े, जिनमें दर्जनों सीटें हाई प्रोफाइल है। प्रदेश के बड़े नेताओं के अलावा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर लालू यादव, अखिलेश यादव और सीएम योगी तक तमाम दिग्गज नेताओं ने झारखंड चुनाव में रैलियां की। लेकिन एक बड़ा चेहरा जिसकी पार्टी झारखंड में एनडीए की सहयोगी दल भी है, वो गायब है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के गायब होने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनकी पार्टी झारखंड की 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। ऐसे में नीतीश का कैंपेन न करना सियासी सुर्खियों में है। साल 2000 में बिहार से अलग होकर गठित झारखंड में अभी भी बिहार का प्रभाव है। करीब 20% वोटर्स बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। झारखंड चुनाव में ये हर बार मुद्दा भी बनता है। झारखंड के चतरा, रांची, धनबाद, बोकारो जैसे शहर में बिहार से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स काफी प्रभावी हैं। यही वजह है कि बिहार की पार्टियां झारखंड में मजबूती से चुनाव लड़ती हैं। इस बार भी आरजेडी, जेडीयू और एलजेपीआर झारखंड में मुख्य मुकाबले में है। आरजेडी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है, तो जेडीयू और एलजेपीआर बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में है। लालू यादव और तेजस्वी यादव आरजेडी उम्मीदवारों के लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं। कोडरमा में लालू यादव की रैली की खूब चर्चा भी हो रही है। तेजस्वी आरजेडी के साथ साथ जेएमएम और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए भी रैली कर रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान एलजेपीआर के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवारों के मोर्चा थामे हुए हैं। दीपांकर माले तो नित्यानंद राय बीजेपी उम्मीदवारों के लिए रैली कर रहे हैं। तो फिर आखिर नीतीश कुमार क्यों चुनावी रैली नहीं कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने बिहार की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में जरूर प्रचार किया। दरअसल झारखंड में चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी कम से कम 1 दर्जन सीटों पर लड़ने को तैयार थी। पार्टी को 2005 में विधानसभा की 6 सीटों पर जीत मिली थी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरो महतो ने 12 सीटों की दावेदारी भी नीतीश कुमार को सौंप दी थी, लेकिन जेडीयू को मिली सिर्फ 2 सीट। खीरो महतो के लिए भी बीजेपी ने टुंडी की सीट नहीं छोड़ी। महतो इस सीट से अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे। जेडीयू के लिए जो 2 सीटें छोड़ी गई, उनमें एक सरयू राय की है। सरयू राय 2019 में निर्दलीय ही जीत गए थे, यानी जेडीयू को समझौते के तहत सिर्फ 1 सीट लड़ने को मिली है। कहा जा रहा है कि प्रतीकात्मक भागीदारी की वजह से ही नीतीश कुमार ने झारखंड चुनाव के प्रचार से दूरी बना ली। झारखंड में वर्तमान में मैया सम्मान योजना, पेंशन और विकास मुद्दा है। इसके अलावा विपक्ष घुसपैठ और मुस्लिम तुष्टीकरण को भी मुद्दा बनाने की कवायद में जुटी है। नीतीश कुमार अगर प्रचार करने झारखंड जाते तो पूरे चुनाव का नैरेटिव बिहार बनाम झारखंड का हो सकता था। जैसे बिहार में सामाजिक पेंशन 400 रुपए प्रति माह मिलती है, जबकि ये राशि झारखंड में 600 रुपए की है। झारखंड में महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि के रूप में दी जा रही है। बिहार में नीतीश सरकार में महिलाओं के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। इतना ही नहीं, घुसपैठ और तुष्टीकरण का मुद्दा भी झारखंड में नीतीश के आने से कमजोर हो सकता था। नीतीश की पार्टी सेक्युलरिज्म को तरजीह देती है। ऐसे में नीतीश ने पूरे चुनाव से ही दूरी बना ली है। नीतीश कुमार की पार्टी से सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम और राजा पीटर तमाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही जगहों पर अमित शाह ने रैली की। शाह ने दोनों ही रैलियों में एक ही अपील की। इस अपील में शाह ने कहा कि आप अगर जेडीयू उम्मीदवार को वोट करते हैं तो ये वोट सीधा नरेंद्र मोदी को जाएगा। जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ से बीजेपी का बड़ा जनाधार है। ऐसे में बीजेपी के वोटों की वजह से दोनों ही सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में हैं। जमशेदपुर पश्चिम में अभी कांग्रेस तो तमाड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। कुल मिलाकर झारखंड चुनाव में नीतीश कुमार का न जाना एनडीए के लिए कोई बुरी खबर नहीं है, बल्कि जानकारों का मानना है कि उनके न जाने से ही फायदा है। झारखंड की 43 सीटों पर मतदान हो गए हैं। बाकी की बची 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। सरकार में वही पार्टी आएगी जिसके पास कम से कम 42 विधायक होंगे। झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।